हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था और वह सबसे प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और उनकी सेना को भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाना जाता था। और उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिम शक्तियों के खिलाफ विदेश में एक भारतीय राष्ट्रीय बल का नेतृत्व भी किया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 14 जनवरी को मनाया गया था भूगोल दिवस, सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस और 14 जनवरी को ही मनाया गया था विश्व तर्क दिवस। 15 जनवरी को मनाया गया था थल सेना दिवस और 16 जनवरी को मनाया गया था गोवा ओपिनियन मतदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास को करने का फैसला किया है? आंसर ऑप्शन सी, कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास को करने का फैसला किया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ का उच्च न्यायालय है कोलकाता उच्च न्यायालय और मुख्य ऐतिहासिक स्थल है अंडमान निकोबार का सेल्यूलर जेल और मुख्य पर्यटन स्थल है यहाँ के रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, रेड स्किन द्वीप और नील द्वीप। अंडमान निकोबार का राजकीय पशु है डुगोंग और राजकीय पक्षी है अंडोमानी कबूतर और राजकीय वृक्ष है अंडमान पदौक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2021 के कौन से संस्करण को जारी किया है? आंसर ऑप्शन सी, 16वें संस्करण को जारी किया है। रिपोर्ट के निष्कर्ष WEF के विविध देशों के समुदायों के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण
GRPS पर आधारित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब और इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन स्थापित करने का उद्देश्य है अपराधों से जुड़े बच्चों को एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना है और उत्तराखंड की बाल संरक्षण समिति की सिफारिश पर इसे स्थापित किया गया और इसमें 5 लाख रुपए के बजट के साथ इसे तैयार किया गया है और इसे उत्तराखंड के लालनवाला पुलिस स्टेशन में बाल सुलभ पुलिस इकाई की स्थापना की गई है। ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण और इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य है कि है हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, ये हरियाणा और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के प्रमुख नदियां हैं उत्तराखंड की यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथाल, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी और तापका नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं और उत्तराखंड में ही एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड में ही गोविंदा राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये विश्व धरोहर में शामिल है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है और ये यहीं पर उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और ये भी विश्व धरोहर में शामिल है और उत्तराखंड में ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही स्थित है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू की गई थी और उत्तराखंड में ही प्रावणकर्ता पार्क स्थापित किया गया है और ये देश का पहला पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, सिद्धार्थ मोहंती को जीवन बीमा निगम के प्रबंध
निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सिद्धार्थ मोहंती 1 फरवरी से LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं और ये 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे और ये प्रेजेंट में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं और ये TC सुशील कुमार की जगह लेंगे। ये TC सुशील कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। LIC के 4 MD और 1 अध्यक्ष हैं। वर्तमान में MR कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में और ये T सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत हैं। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन सी, संजीव कुमार को दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। संजीव कुमार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने 5 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया है और ये वर्तमान में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1978 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया में कितने अकादमियों सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, 5 अकादमी सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। हॉकी इंडिया में 5 अकादमिक सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। इनके नाम हैं खालसा हॉकी अकादमी, पंजाब हॉकी क्लब, अडियार हॉकी अकादमी, सुरजीत हॉकी अकादमी और SGP हॉकी अकादमी। इन्हें नए सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा की है। ये नए सदस्यों को शामिल करने के साथ हॉकी इंडिया में प्रेजेंट में 22 स्थायी सदस्य, 36 सहयोगी सदस्य और 39 अकादमिक सदस्य और 2 हॉकी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन डी, भारत का 4था स्थान है। ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में भारत को 4था स्थान दिया गया है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है, रूस
दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। प्रत्येक देश का मूल्यांकन एक लंबे समय तक आक्रामक या रक्षात्मक सैन्य अभियान से संबंधित कारकों के एक समूह पर किया जाता है और फाइनल की गई ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग एक देश के पावर इंडेक्स स्कोर को निर्धारित करने के लिए 50 से अधिक व्यक्तिगत कारकों का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना मताधिकार खो दिया है? आंसर ऑप्शन बी उपरोक्त सभी। ईरान, नाइजर, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो ब्राज़ाविल, लीबिया, इन सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मताधिकार खो दिया है। इन्होंने बकाया भुगतान ना चुकाने के कारण वोटिंग के अधिकार से इन्हें वंचित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की अनुच्छेद 19 के अनुसार यदि संयुक्त राष्ट्र में अपने वित्तीय योगदान के भुगतान में बकाया है तो किसी भी सदस्य के पास कोई मतदान अधिकार नहीं होगा। चार्टर ने 2 वर्ष की छूट अवधि प्रदान की है। यदि बकाया 2 साल से अधिक समय से लंबित है तो मतदान के अधिकार निलंबित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सदस्य देश हैं इसमें 193 और संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवगठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल नवगठित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए 21 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का गठन किया था। पीयूष गोयल ये रेल मंत्री हैं और कोयला मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में राजस्थान रॉयल के कप्तान के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल के कप्तान के रूप में चुना गया है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना हुई थी 2007 में और इसे BCCI के सदस्य ललित मोदी ने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना की थी और इसे ड्रीम 11 इंडिया प्रीमियर लीग के रूप में भी जाना जाता है IPL को। और इसका पहला टूर्नामेंट खेला गया था 2008 में और इसकी टीम की संख्या है 8। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।